लॉर्ड कृष्ण नमन प्यार विद्यार्थियों, लॉर्ड कृष्ण नमन टू ऑल ऑफ यू माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे। ऊतक संवर्धन क्या होता है, पेज नंबर 184, टिश्यू कल्चर। In this method, a small piece of tissue is cut off from the top of plant. This is then placed in an artificial nutrients medium containing hormones under aseptic, free from any infection condition. The piece of the tissue grow into an unorganized and undifferentiated mass of tissue is called callus. मैंने आपको बताया था क्लास में कि यदि हमारे पास एक सिंगल प्लांट है और पूरे संसार को उस प्लांट को अपने यहाँ चाहिए, तो आपके पास कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप एक ही बार में पूरे संसार को, आप उस प्लांट को घर घर दे सकते हैं? तो आपने बताया था सर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या, आप किसी भी पार्ट का कल्चर कर सकते हो, सेल का कल्चर कर सकते हो, ऑर्गन का कल्चर कर सकते हो, टिश्यू का कल्चर कर सकते हो, सीड का कल्चर कर सकते हो, फ्रूट्स का कल्चर कर सकते हो, एंथर का कल्चर कर सकते हो, किसी का भी कल्चर कर सकते हो। कल्चर करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको मीडिया तैयार करना पड़ेगा। मीडिया में आपको क्या रखना पड़ेगा, मीडिया में आपको अगार अगार या फिर एग्रो जेल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको डिस्टिल्ड वाटर डालना पड़ेगा, उसमें आपको शुगर डिजॉल्व करनी पड़ेगी। और ये सब करते हुए जब आपका मीडिया तैयार हो जाएगा, तो ये सभी आपको अंडर एयर कंडीशन, यानी कि पूरे का पूरा जो है आपको कंट्रोल टेम्परेचर में रखना है। ऐसे बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलो, अब मान लिया आपने किसी प्लांट का सेल कल्चर कर लिया, तो आपने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब ले लिए जिसमें मीडिया ले लिया, और उस मीडिया के साथ आपने एक 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 सेल डाल दिया हर एक में, ठीक है। अब प्लांट को भाई न्यूट्रिशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे में आपने उसमें जो है मीडिया के द्वारा वो न्यूट्रिशन लेगा। कुछ समय बाद जब वो कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलस एक अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन टाइप का होगा, देखने में वो प्लांट जैसा नहीं लगेगा। आप कहेंगे सर ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, एक अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम कैलस कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये अनऑर्गेनाइज होगा, अभी तक ऐसा नहीं लगेगा कि ये, जैसे मान लिया आपने मैंगो का किया है तो मैंगो का ट्री दिखाई नहीं देगा ना, इसमें पत्ती दिखाई देगी, लेकिन कैलस बनना स्टार्ट होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स डाल देंगे। ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एसिटिक एसिड, एथिलीन, इन सब को हम ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में यूज करेंगे। मेरे साथ बोलो, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एसिटिक एसिड, और कभी कभी एथिलीन का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्जिन क्या करने वाला है, ऑक्जिन यहाँ से इस जो आपका ये कैलस है यहाँ से रूट निकालना स्टार्ट कर देगा। जिब्रेलिन क्या करेगा, सूट निकालना स्टार्ट कर देगा। एसिटिक एसिड उसकी ग्रोथ करेगा, है ना। तो ये जितने भी मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन्स बताए हैं, ये कहीं ना कहीं उस कैलस को डेवलप करने का कार्य करेंगे। सॉइल के अंदर होता है ना, सॉइल के अंदर ऑक्जिन भी प्राप्त होता है, जिब्रेलिन, ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रो भी करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं टिश्यू कल्चर में आपको क्या समझ में आया कि हम बहुत कम समय में बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं। हाँ, टिश्यू कल्चर में एक फायदा और है। फायदा क्या है कि जैसे आप एनिमल सेल कल्चर करते हैं, तो एनिमल सेल कल्चर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एसएन मेडिकल कॉलेज की लैब में मेरा एक फ्रेंड था, जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब में हम लोग इकोलाई पे रिसर्च कर रहे थे, और इकोलाई पे उसने भी रिसर्च किया। साइंस लैब के अंदर आपको प्रोटेक्ट होके जाना पड़ता है ना, पूरा आई होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं करता। अचानक से उसकी बॉडी पे इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर गया। सोचो क्या हुआ होगा, उसका हाल ऐसा हो गया था कि बॉडी में जितने भी हेयर थे, तो हेयर की जो रूट्स होते हैं उनको इस बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट कर लिया था, कहीं भी उसके हेयर बचे ही नहीं थे, पूरा गंजा हो गया था, ठीक है स्टूडेंट। तो एनिमल सेल कल्चर से बेहतरीन है प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट सेल कल्चर। प्लांट का कल्चर बहुत अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको, ठीक है। चल, अब the callus is then transferred to another nutrients medium containing plant hormones where it multiply, यहाँ ये multiply करता है हार्मोन्स की वजह से, differentiate into small plant, और छोटे छोटे प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। आप ऐसा ना करिएगा कि छोटे प्लांट को उगा दिया, छोटा प्लांट एकदम से उगेगा नहीं, उसे बड़ा होने दीजिएगा, बिल्कुल, है ना। These plantlet are then transferred to moist soil for further growth। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है, सबसे पहले टिश्यू टेकन फ्रॉम प्लांट कैप इन न्यूट्रिशन मीडियम, हमने टिश्यू डाल दिए हैं। टिश्यू क्या कर रहे हैं, कैलस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और कैलस से क्या हो रहा है, हमने थोड़े से उसमें और हार्मोन्स डाले, तो प्लांटलेट ग्रो फ्रॉम कैलस, पत्तियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं, और बाद में न्यू प्लांट बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। ऑर्किड्स, क्राइसैंथेमम, asparagus and many other plant can now be grown by this method।
ठीक है स्टूडेंट्स। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज, द न्यू प्लांट्स daughter plants obtained by vegetative propagation under the same condition are genetically identical to the parent plant। हमारा जो प्लांट होगा वो पूरी तरह से जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। हमने आपको जेनेटिक्स पढ़ाया था, जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल थे, है ना। हेरिडिटी की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने को हेरिडिटी कहते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हमारा जो पहले वाला प्लांट है उसका जो हमने नया प्लांट तैयार किया, क्या हमने कहीं कोई क्रॉसिंग ओवर किया? क्या हमने किसी दूसरे मेल गैमेट फीमेल गैमेट को यहाँ पे क्रॉस कराया? क्या नहीं कराया ना। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी इसमें डीएनए में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलो, फ्रूट्स ट्री और फ्लावर प्लांट ग्रो बाय दिस मेथड स्टार्ट गिविंग फ्रूट्स एंड फ्लावर इज इन लेजर टाइम देन दोज ग्रोन फ्रॉम सीड। यानी कि इस मेथड के द्वारा जो ट्री हैं, जो फ्लावर हैं, फ्रूट्स और फ्लावर वो कम समय में जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। बस एक तरीका और है। तरीका क्या है? यदि आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम कर देंगे तो उससे भी उसका टाइमिंग चेंज हो जाता है। जैसे पहले जो मक्का थी जियामेज, तो उसे पकने में 120 दिन चाहिए होते थे, अब 80 दिन में मक्का पक जाती है ना। जो जियामेज है वो 80 दिन में पक जाती है, 80 दिन में उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है। कहीं ना कहीं आप अगर किसी के क्रोमोसोम नंबर चेंज कर दोगे ना, कम कर दोगे, तो कहीं ना कहीं उसका लाइफ स्पेन घट जाता है, ठीक है। प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड कैन बी इजीली ग्रोन बाय दिस मेथड। जो प्लांट सीड के द्वारा जनरेट नहीं हो सकते उन्हें हम इस मेथड से बहुत जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज मोर इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है और कम समय में ये प्लांट ग्रो कर जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, हमने कंप्लीट कर लिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। थैंक यू वेरी मच।